Everyone, welcome back to our channel Alex Institute of Learning. We are going to start class 6 की geography and I promise you that it will be very interesting. The first chapter that we have in our hand is map making. So, let us start. I'm pretty sure कि आप सबने एक मैप देखा होगा. अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो में बहुत सारे मैप देखोगे. देखो, you must be pretty sure that our earth is a 3-dimensional figure जो एक जियोइड शेप की होती है. बट मैप एक 2-dimensional प्लेन है जिस पे हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं. मैप बहुत ही टाइम से बनते आ रहे हैं. पुराने टाइम में लोग हाथ से मैप बनाते थे. अभी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी हो गई है तो सारे मैप्स खुद ब खुद बन जाते हैं. देखो, अब हम इस लेक्चर में वो 5 बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैप बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. टू स्टार्ट विद वी हैव स्केल, मैप प्रोजेक्शंस, जनरलाइजेशन, मैप डिज़ाइन, मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन. ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 प्रोसेस है जो किसी भी मैप को बनाने के लिए काम आते हैं. पहला है स्केल. स्केल मतलब मैप को क्या है, मैप हम रिडक्शंस के साथ बनाते हैं. देखो, अब सपोज आप अपने स्कूल का मैप बना रहे हो तो आप उतना बड़ा मैप तो बना नहीं सकते कि जितना आपका स्कूल कैंपस होता है. ऑब्वियसली आप उसको छोटा छोटा करके दिखाते हो. तो स्केल एक टाइप की लिमिटेशंस है कि हम मैप में कितनी चीज़ें दिखा सकते हैं. ये एक टाइप की लिमिटेशंस है हमारे कंटेंट पे और रियलिटी शो करता है हमारे मैप की. जैसे कुछ कुछ मैप्स होते हैं जिनका स्केल बहुत ही बड़ा होता है. जिनका स्केल बड़ा होता है उतनी ही हम छोटी, उतनी ही हम बारीक चीज़ें बनाते हैं. जिन मैप्स का जो स्केल छोटा होता है उतनी हमें डिफ़िकल्टी होती है चीज़ें शो करने में. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे एक मैप जिसका स्केल बहुत बड़ा है दैट इज़ टोपोग्राफिकल मैप एंड मैप जिसका स्केल छोटा है वो एटलस मैप्स. देखो, टोपोग्राफिकल मैप्स में हम एक एरिया की बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और एटलस में हम पूरी कंट्री को एक पेज पे दिखाते हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एवरी सिटी, एवरी एरिया विद ग्रेट डिटेल. देखो, नेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम मैप में 3-डायमेंशनल अर्थ सरफेस को 2-डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं. सो प्रोजेक्शन इज़ द सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिससे हम स्फेरिकल सरफेस को एक प्लेन सरफेस में कन्वर्ट करते हैं. देखो, ऑब्वियसली वी कैन नॉट शो ऑल द डिस्टेंसेस, राइट, डायरेक्शंस, एरियाज एंड शेप्स उसी वे में जैसे वो ग्लोब पे अपीयर है. तो हमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस के साथ वो मैप में दिखाना पड़ेगा. All this thing is called projections. Now let me go to the third part, that is map generalization. See, in this third part we decide the aim or objective with which the map is made. There are two types of maps, जनरल मैप्स एंड स्पेसिफिक मैप्स. जनरल मैप्स कुछ इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए होते हैं जो जनरल टाइप की होती है, जैसे रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन होगी, मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बट एक स्पेशल पर्पस मैप है जो एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड थीम्स के बेसिस पे इंफॉर्मेशन शो करता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सॉइल टाइप्स एक्सेट्रा. आपकी स्लाइड पे वो सारे मैप शो हो रहे हैं तो आप पॉज करके उन पे एक लुक ले सकते हो, उनको अच्छे से देख सकते हो. Fourth is map design. So this is one of the most important steps in map making. It involves the planning of graphic characteristics of map. मतलब appropriate symbols choose करना, उनका size, form, size of lettering और lines की कितनी width होनी चाहिए, colors कौन से use करनी है, shades और सारे elements जो maps को बनाने में काम आते हैं. Because एक map को समझने के लिए symbols, colors वगैरह बहुत ही ज़रूरी होते हैं. First to make map look attractive and second to make मैप लुक अंडरस्टैंडेबल. तो इन सब चीज़ों को मैप डिज़ाइनिंग प्रोसेस में कंसिडर किया जाता है. मतलब टू मेक द मैप अंडरस्टैंडेबल टू विच गवर्न्स द इफेक्टिवनेस ऑफ मैप मेकिंग. मतलब आपके जो मैप की कितनी वैल्यू है, कितनी यूटिलिटी है. और जो लास्ट स्टेप है आपका वो है मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन. अभी तक हम प्लान कर रहे थे सारी चीज़ें कि स्केल कितना होगा, प्रोजेक्शंस कैसे देंगे, जनरलाइजेशन मतलब हमारे मैप का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. अब जो एक्चुअल वर्क है कि मैप को असली में बनाना अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान. देखो, जो आपका कंस्ट्रक्शन है मेनली मैप्स का वो मैनुअली भी हो जाता है और प्रिंटिंग भी होती है मैकेनिकली उसकी. बट आपने जो प्लान किया था उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना मैप को, ये उसका लास्ट स्टेप है मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन.
सी द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कार्टोग्राफी. ये टर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, सो यू मस्ट राइट इट डाउन. Cartography is the study of map making. Means the all the processes that we have discussed, the 5 steps we have discussed, it together forms cartography, that is the process and the study of making maps. Now let us dive into history because our present is not complete without our history. जो पहला मैप जो बना था वो मेसोपोटामिया में बना था अबाउट 2500 BC अगो, और वो एक क्ले टैबलेट पे बनाया था. Ptolemy was a person who made the first map. उसने पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया था तब. और जो बेसिक है मैप मेकिंग की, इसका जो क्रेडिट है वो ग्रीक और अरब जियोग्राफर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्कमफेरेंस अर्थ का मेजर किया और कोऑर्डिनेट्स देखे मैप के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आज हमारे मैप मेकिंग में. टॉक अबाउट इंडिया में जो फाउंडेशन है मैप की, इट वॉज लेड इन ऋग्वेद्स इन वैदिक पीरियड. और उस टाइम पे हमारे मैप्स को आर्यभट्ट, वारामिहारा, भास्करा और अदर जो एंशियंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये हमारे वर्ल्ड को 7 द्वीपास में डिवाइड किया. द्वीपास मतलब कॉन्टिनेंट्स, मतलब हमारे वर्ल्ड को, हमारी पूरी अर्थ को 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया था. महाभारता में भी उन्होंने राउंड वर्ल्ड को शो किया, जो विच वॉज सराउंडेड बाय वाटर. यू कैन सी इन द स्लाइड्स. See, I think this is enough for today's video. We'll study about the types of map on the basis of scale and function in the other video. So please stay tuned, subscribe to our channel, and you can press that bell icon to stay notified. And thank